Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखा आपने लोगों ने, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में इंडिकेटर्स टॉपिक भी था, सब देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज बेसिस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिस क्या होता है, बेसिक डिफाइन है ना, और कुछ कुछ बेसिक चीज उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। तो बेसिस का पहला इंट्रोडक्शन जो था चैप्टर का, उस समय मैंने बताया था कि बेसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, बीटर। बीटर मीन्स खारा, है ना। तो और एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सावर, और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर, है ना। तो दो सब्सटेंस विच है बीटर टेस्ट इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे उन्हें बेसिस कहते हैं। जैसे ये मेटल हो गया सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, तो ये बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, कैल्शियम ऑक्साइड बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, ये सभी बेस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और पॉइंट देखना है जो है आपका अल्कलीज। क्या है, अल्कलीज, ठीक है। तो कई सारे बेसिस जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं वाटर में, बट कुछ बेसिस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वो बेस विच इज ए सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब वैसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, दोज आर कॉल्ड अल्कली। वैसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अल्कली भी आता है और बेस भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। अल्कली बोला जाएगा मतलब वो बेस है, बेस बोला जा रहा है मतलब वो अल्कली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, NaOH, KOH, CaOH, Hol2, NH4OH, MgOH। तो ये सभी क्या हो गए, वो बेसिस के एग्जाम्पल हुए जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। आप यहाँ पे गौर करेंगे, OH, 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 OH सभी में, तो जितने भी सब्सटेंस या जितने भी केमिकल कंपाउंड जिसमें OH होगा वो बेस होगा, और जिनमें H होगा वो एसिड्स होगा। हालांकि ये हर जगह ट्रू नहीं है, लेकिन आपके 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है। जहां H है मतलब वो क्या हो गया, एसिड, जहां OH है वहां क्या है, बेस, है ना। इसका कई सारे एक्सेप्शन भी है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। जैसे ये COH है, ये एसिटिक एसिड है। अब बोलोगे सर यहाँ पे OH है, नहीं, ये एसिटिक एसिड है ना। तो एक जनरल टर्म में हम लोग देख लेते हैं कि हाँ चलो जहां OH है वो बेसिस, लेकिन ये चीज सभी के लिए फिट नहीं बैठता है ना। हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं एसिड्स को भाई, कि वैसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ प्रोड्यूस करेगा, दोज आर कॉल्ड एसिड्स। तो ये H+ प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए ये एसिड हुआ, ठीक है। वैसे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, OH-, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये बेसिस का सिंपल से इंट्रोडक्शन था, इजी है ना। बिटर टेस्ट, फिर अल्कली, ये दो है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिस तरीके से एसिड्स में कॉमन क्या था, H+, एसिड्स क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन, उसी तरीके से बेसिस भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयन्स, ठीक है, नेगेटिव। H+ था वहां पे, यहाँ पे OH- है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेस, या फिर डिफाइन बेस, तो आप ये बिल्कुल नहीं लिखिएगा कि बेसिस है आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर टेस्ट, ये नहीं लिखना है। आपको लिखना क्या है कि बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, ये लिखना है, ये डिफाइन सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक जैसे एक बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसॉल्व किया गया तो Na+ और OH- में ब्रेक हुआ। वैसे एक एग्जाम्पल आपका KOH का, ठीक है। अच्छा, तो ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करे, आयंस, मतलब ये चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करे मतलब ये क्या कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सेम जो केस अपने लोगों ने एसिड्स में देखा था, है ना। चार्ज पार्टिकल्स है ना भाई, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज है मतलब क्या कर सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एग्जाम में आएगा तो ये रीजन ही देना, बिकॉज दे प्रोड्यूसेस चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। सेम एसिड्स की ही तरह है, थोड़ा सा अंतर है, वहां पे H+, यहाँ पे OH-, है ना। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस, ठीक है। अच्छा, तो भाई आपको पता है, क्या पता है कि जब बेसिस वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयंस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे,
जो लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें स्ट्रॉन्ग बेसिस कहेंगे, और जो स्मॉल अमाउंट में करेंगे उन्हें वीक बेसिस कहेंगे। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फटाफट याद हो गया भाई, है ना। तो ए बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर एंड थस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल NaOH। वीक में स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, इसमें कंप्लीटली आयोनाइज होगा, इसमें पार्शियली आयोनाइज। आयोनाइज मतलब अलग होना, सेपरेट होना, है ना, ठीक है। जैसे NaOH सेपरेट होकर Na प्लस और OH माइनस देता है ना, वैसे ही सेपरेट होना, ठीक है। तो जिसमें स्मॉल अमाउंट होगा उसको हम लोग वीक बेस बोलेंगे। एग्जांपल यहाँ पे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये काफी इजी है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया और वीक बेसिस हो गया, उसको लिख लीजिए। एक ही कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते जाते हैं अपने लोग, है ना। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, है ना। तो प्रॉपर्टीज जैसे एसिड पढ़े थे अपने लोग, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस भी पढ़ना अपने को, है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का फर्स्ट पॉइंट जो है वो बेसिस है बीटर टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट को बीटर होगा, कभी सोप साबुन, कभी आप बाई चांस बाई मिस्टेक आप अगर माउथ में चला गया होगा तो वैसे जो टेस्ट होता है वही टेस्ट बेसिस का होता है ना। अब ये नहीं कि पूरा सोप को खा जाना है, वैसा नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट करना है। टेस्ट भी नहीं करना है, कभी मिस्टेक से गया होगा तो जो खारा जो टेस्ट होता है वैसे ही टेस्ट बेसिस का होता है, ठीक है। तो बीटर टेस्ट हो गया भाई। सोपी टच करने से सोपी की तरफ फील होगा, है ना, मतलब सोपी फील होगा कहने का मतलब, ठीक है। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया था, क्योंकि ये किसमें वाटर में डिजोल्व होने के बाद किसमें डिसोसिएट होता है, आयंस में। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स, और जहां चार्ज पार्टिकल्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना ही है भाई। फिफ्थ वन, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल। बेसिस कुछ मेटल से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है NaOH प्लस जिंक, तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट प्लस H2। NaOH प्लस जिंक टू गिव सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, है ना। ये थोड़ा सा टफ है, याद रखना है। कैसे याद रखना है आपको तरीका पता है, एक बार पढ़िए समझिए, उसके बाद 4 बार कॉपी में लिखिए तो याद रहेगा। तो यहाँ पे बात ये ध्यान देना है क्या कि कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस के बारे में हम लोग कैसे पता लगाते हैं, याद होगा कैसे, कैंडल को बर्निंग कैंडल लेकर के आते, पॉप साउंड के साथ बर्न आउट हो जाएगा, दैट मीन्स दैट गैस इज कॉल्ड, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स, कुछ मेटल्स, सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, कुछ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उससे एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हुआ और 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको देखेंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो बेसिड जब बेसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इसी प्रॉपर्टी को अपने लोगों ने एसिड्स में भी देखा था कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बस यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग तरीके से पढ़ रहे, पहले एसिड्स का प्रॉपर्टी पढ़ा, फिर बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, ठीक है। तो बेस हो गया, और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया भाई, एसिड, और ये क्या हो गया भाई आपका सॉल्ट, और ये क्या हो गया भाई वाटर, है ना। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं और भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट मतलब न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है। तो दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी एसिड्स में था, मतलब सॉल्ट और वाटर के लिए, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेम है। एग्जाम्पल चाहे तो आप वहां का भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका 6th प्रॉपर्टी। ये काफी छोटा है ना, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो लास्ट प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं केमिकल रिएक्शन के साथ, है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है एक्स, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूं, है ना, कि एक बेस है ना, एक बेस है, वो रिएक्ट करता है गैस के साथ, ठीक है। एक बेस है जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और इस गैस के बारे में आपको बताया गया क्या कि ये गैस जो है वो लाइम वाटर क्या टर्न कर देता है, मिल्की,
द गैस टच द लाइम वाटर मिल्की, देन राइट द केमिकल रिएक्शन। तो ये बेस का नाम आपको दे दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपने को पता है लाइम वाटर कौन मिल्की में टर्न करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन अपने लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन भी याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। और ये प्रॉपर्टीज आपका बेसिस का खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएच के बारे में, है ना, इंडिकेटर है एक, पीएच क्या होता है।